नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और तमाम ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, बिहार कैबिनेट में शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम नीतीश ने खुद किया है ऐलान। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक शिक्षकों के वेतन में 24 से 25% की वृद्धि 1 जनवरी 2026 को होगी। उनके मूल वेतन में प्रधान शिक्षक के वेतन में 24% की वृद्धि 1 जनवरी 2025 को होने वाली है। वेतन में ज़बरदस्त आप लोगों का इससे उछाल होगा। कितना वेतन मिलेगा, क्या आप लोगों का फैसला आया है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल पूर्वक इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले नए हैं आप लोग चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग 48,000 नियुक्त प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक नीतीश सरकार सौगात देगी। वेतनमान में बदलाव की तैयारी में जुटा है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 40,000 व प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 45,500 रुपये किया जाना है। अब सबसे पहले जनवरी में आप लोगों का यहाँ पे 8 पे कमीशन लागू होने की बात चल रही थी। उसके तहत बिहार सरकार का कहना है कि 7 पे कमीशन भी इधर लागू करेंगे जब तक केंद्र सरकार के द्वारा 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा। लेकिन अब आप लोगों का कहा जा रहा है कि 58% डीए के साथ आप लोगों को मूल वेतन दिया जाएगा, 5% एचआरए के साथ आप लोगों को मूल वेतन दिया जाएगा और 24 से 25% की वृद्धि आप लोगों का मूल वेतन में बढ़ाया जाएगा ताकि आप लोगों का वेतन ज़्यादा हो सके। क्योंकि पिछले दिन आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे जो शिक्षकगण थे वो यहाँ पे अपना मांग कर रहे थे कि पुराना जो सेवा था उसी में वो वापसी की मांग कर रहे थे। बहुत लोग धरना प्रदर्शन भी दिए थे, क्योंकि जब ये लोग ज्वाइनिंग किए थे तो एक आशा था कि सबसे ज़्यादा हम सीनियर हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोगों का मूल वेतन बनेगा। लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद प्रधानाध्यापक को ये पता चला, बेसिकली प्रधान शिक्षक को, कि यहाँ पे जो शिक्षकगण हैं HMST, उनका जो जूनियर है उनका वेतन इससे ज़्यादा है। तो फिर काहे का प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक 2021 में जो नियमावली बनाया गया था बिहार सरकार के तहत, बार बार उसको रद्द किया गया। फिर 2024 में आप लोगों का यहाँ पे BPSC के थ्रू एग्ज़ाम लिया गया, तब आप लोग ने पास किया, फिर HMST आप लोग बने। लेकिन 2021 में जो आप लोगों का मूल वेतन निर्धारित किया गया था 31,500 या 30,500 निर्धारित किया था हेड टीचर का और 35,000 निर्धारित किया गया था प्रधानाध्यापक का, यानी 5,000 ज़्यादा। किससे? ST से। तो यहाँ पे 31,000 से ज़्यादा, मतलब 30,500 जो प्रधान शिक्षक का सैलरी नियुक्त किया गया था, सैलरी जो दिया गया था, इससे अधिक उन शिक्षकों का था जो शिक्षक यहाँ पे विशिष्ट वाले शिक्षक थे या विद्यालय अध्यापक थे। बेसिकली हम विशिष्ट वालों को बोल सकते हैं, क्योंकि उनका मूल वेतन यहाँ पे 31,000 था, किसी का 32,000 था। इस प्रकार से सैलरी सबको दिया जा रहा था, अभी भी दिया जा रहा है। लेकिन आप लोगों का मूल वेतन कितना है? 30,500 और 35,000। इसी को लेकर सरकार के तहत ऐसा आश्वासन आया है कि देखिए 58% की लागत से हम सैलरी तो यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे 5% एचआरए के साथ हम सैलरी देंगे। जनवरी से आप लोगों का 58% डीए के साथ 5% के साथ आपको सैलरी दिया जाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। दिसंबर वाला पेमेंट जो जनवरी में मिलेगा ये 58% डीए के साथ और 5% एचआरए के साथ मिलेगा। लेकिन उसके तहत आप लोगों का 24 से 25% की वृद्धि आप लोगों के मूल वेतन में किए जाएंगे। जो भी बेसिकली प्रधान है या प्रधानाध्यापक है, तब आप लोगों का मूल वेतन ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? जो आपके जूनियर हैं उनसे आपका वेतन ज़्यादा होगा। और अगर 8 पे कमीशन लागू किया जाता है तो इसके भी पीछे नीतीश कुमार की सौगात है। अब देखिएगा, इसके पीछे 2 प्रमुख कारण निकल के सामने आ रही है। पहला कारण कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक ये काफ़ी पुरानी वैकेंसी है, 2021 की वैकेंसी है। अभी 4-5 साल विलम्ब हो चुका है और भी विलम्ब होने की संभावना है ज्वाइनिंग होने तक। दूसरी प्रमुख कारण जो निकल के सामने आ रही है कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया, ये 8 साल का न्यूनतम अनुभव को बनाया गया। कई ऐसे शिक्षक हैं जो 9 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल पुराने हैं। उन शिक्षकों को भी इतना ही अधिकार था बहाल होने के लिए जो नए नए शिक्षक थे, जिनको 8 ईयर का न्यूनतम एक्सपीरियंस पुर गया था। तो सभी लोगों ने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया। लेकिन जो 15 साल पुराने हैं या 18 साल पुराने हैं और वो नियोजित से पहले सक्षमता देकर के विशिष्ट बने, उसके बाद प्रधान या प्रधानाध्यापक बने या डायरेक्ट नियोजित से प्रधानाध्यापक बने, तो अगर उनका मूल वेतन में कमी कर दिया जाए तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं होगा, ये आर्टिकल का हनन होगा। अब इसके तहत आप लोगों का कहा गया है कि यदि बिहार सरकार के द्वारा प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 40,000 कर देता है, यानी कि प्रधान शिक्षक को अभी कितना सैलरी मिलता है? 30,500।
लेकिन अगर बिहार सरकार के द्वारा प्रधान शिक्षा का मूल वेतन बेसिक पे 40,000 कर दिया जाता है तो न्यू पेंशन स्कीम में कटौती होने के बाद लगभग 70,000 प्रति माह रुपया मिलेगा। और वहीं अगर 7 पे कमीशन की बात करें तो इसी के आधार पे आपको मिलेगा, क्योंकि 7 पे कमीशन अगर लागू कर दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा तो प्रधान शिक्षा का मूल वेतन तो हो जाता है यहाँ पे 4800 ग्रेड के रूप में। 4800 ग्रेड के रूप में अगर प्रधान शिक्षक का सैलरी हो जाता है तब उनको 4700 रुपया मिलने लगता है, बेसिक पे 47,000। तो उसी प्रकार से अगर 40,000 कर देता है बिहार सरकार तो आप लोगों का मूल वेतन यहाँ पे 70,000 प्रति माह आप लोगों को मिलने लगेगा। और अगर प्रधानाध्यापक का कर दिया जाता है 45,500, यानी कि अभी अगर प्रधानाध्यापक को 35,000 रुपया दिया जा रहा है तो अगर बिहार सरकार के तहत 45,500 आपका बेसिक पे कर दिया जाता है तब आप लोगों का मूल वेतन यहाँ पे हो जाएगा लगभग 80,000 न्यू पेंशन स्कीम में कटौती होने के बाद। और 7 पे कमीशन अगर लागू किया जाता है तो वही 5400 ग्रेड के रूप में आपको सैलरी मिलेगा। बात वहाँ पे सेम ही है। अगर पे कमीशन में लागू किया जाता है तो इसी के लमसम में, इसी के निर्धारण में मूल वेतन मिलेगा, जितना कि ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा अगर बिहार सरकार के द्वारा ये कर दिया जाता है तो। लेकिन अभी तक ऐसा आश्वासन आप लोगों का आया है कि दिसंबर वाला पेमेंट जो जनवरी में मिलेगा या फिर जनवरी से आगे जो आप लोगों को मूल वेतन मिलेगा 2026 से, अगले साल से, अगले ईयर से, तो वो आप लोगों का 58% डीए के साथ सभी को सैलरी मिलेगा। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप लोगों का यही है कि 5% एचआरए के साथ आपको सैलरी मिलेगा। और तीसरा पॉइंट है, अभी निकल के आ रहा है कि 25 से 24% की वृद्धि आप लोगों के मूल वेतन में किए जाएंगे, जिससे आप लोगों का मूल वेतन में लंबा उछाल आएगा। और आगे चल के 8 पे कमीशन अगर केंद्र सरकार के द्वारा लागू कर दिया जाता है 6 मंथ तक, तब बिहार सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। नर भी आप लोग देखिएगा, शिक्षकों का श्रेणी बताया गया है। राज्य में शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियां दी गई है। नियमित शिक्षक कौन है, उससे ज्यादा सीनियर कौन है, इनके बारे में कहा गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नियमित के बारे में है, राजकीय विद्यालय के लिए शिक्षकगण है। तो इस प्रकार से आप लोगों का टोटल अपडेट है। बाकी नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी आप लोगों का डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।